नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में बीजापुर बंद। जी हां, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में बीजापुर बंद किया गया है। पत्रकारों का नेशनल हाईवे पर चक्का जाम जारी है। तो पत्रकारों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है, जो जारी है। इस घटना के बाद से पत्रकारों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई के साथ पुलिस अधीक्षक के निलंबन की मांग को लेकर अड़े पत्रकार। तो बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में बीजापुर बंद किया गया है। पत्रकारों का नेशनल हाईवे पर चक्का जाम जारी है। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से पत्रकारों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। पत्रकार नाराज हैं और लगातार नेशनल हाईवे को बंद किए हुए हैं। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ जांच कर अधीक्षक को भी निलंबन करने की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में नेशनल हाईवे बंद किया गया है। पत्रकारों में काफी ज्यादा इससे नाराजगी देखी जा रही है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मौका का, जहां पे हमारे सहयोगी सतीश सेलूर मौजूद हैं। जी सतीश, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? लगातार पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पत्रकार साथी को खो देने का काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है पत्रकारों में। बिल्कुल, आप देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर आप समझने का प्रयास करिए। ये जो आक्रोश है, तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये वो आक्रोश है जो कि पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के साथ में जो वारदात हुई है, वो वारदात का आक्रोश है। ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो श्रद्धांजलि के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ वो लोग हैं जो उस पत्रकार के साथ में हर वक्त हर दम चला करते थे। यहाँ पे लोग बैठ करके उसको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मांजरा था जिस वजह से एक पत्रकार युवक साथी की हत्या तक कर दी गई। आप देखना चाहेंगे मेरे पीछे में ये जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर को आप सामने से देखिए, इस बैनर को समझने का प्रयास करिए। इस बैनर में लिखा हुआ है, बीजापुर बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फांसी दो, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। पत्रकारिता और लोकतंत्र बचाने की बात कही जा रही है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, पत्रकारिता के ऊपर में देखा जा रहा है कि लगातार पत्रकारिता के ऊपर में सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। और पत्रकारिता के ऊपर में जो निशान खड़े हो रहे हैं, वो निशान इस तरह के वारदातों के वजह से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्रकार की हत्या करना एक मजाक नहीं है, मामूली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे पत्रकार की हत्या की गई है जो बस्तर संभाग का सबसे नामी गिरामी पत्रकार था मुकेश चंद्राकर, जो बिहार में जब फंसे जवानों को उनकी जिंदगी लौटाया करता था, जो ठेकेदार बिहारों में नक्सलियों की किडनैपिंग में शामिल होते थे, नक्सलिया जिनको किडनैप करके लेके जाते थे, उनकी रक्षा करता था। ऐसे पत्रकार की हत्या की गई है। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। भैया, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, कैसा देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक पत्रकार, जो ये ईमानदार पत्रकार थे भाई मुकेश चंद्राकर जी, और उसने जिस तरीके से सड़क में जो भ्रष्टाचार किया गया था सुरेश चंद्राकर के द्वारा, और अधिकारी उसमें संलिप्त, उन्होंने अपने चैनलों में 29 दिसंबर को खबर प्रकाशित किया था। उसके बाद से लगातार विभागीय अधिकारी और सुरेश चंद्राकर का दबाव मुकेश चंद्राकर के ऊपर लगातार आता रहा। इस बात को उन्होंने हम लोगों के बीच में साझा किया था। और 30 दिसंबर की बात है कि उन्होंने, जब मैं उनके कार्यालय में बैठा था, उसी वक्त सुरेश चंद्राकर का फोन आता है और उसको वो अपने घर में बुलाता है और मुकेश जाने से इनकार करता है। तो उसके बाद एक विभाग का एसडीओ आता है जो उससे लेन देन की बात करता है। चंद्राकर जी साफ मना कर देते हैं मुकेश भाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो है जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाई मुकेश चंद्राकर का शव उस ठेकेदार के फार्म हाउस में मिलता है सेफ्टी टैंक में, तो निश्चित रूप से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच तभी संभव जब यहाँ के एसपी हटेंगे। एसपी के रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कहीं ना कहीं जितने भी कार्य, जितने भी नए पुलिस कैंप खुल रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं,
सारे काम सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस पर हो रहे हैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पुलिस अधीक्षक की भूमिका में कम एक ठेकेदार की भूमिका में ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए उस एसपी के रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। आप तत्काल सरकार को पहले एसपी को हटाते हुए, और मैं तो पूरा मेरा स्पष्ट आरोप है और साक्ष्य मिटाने का प्रयास एसपी ने किया है, उसके खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज है। बिल्कुल, हत्या का मामला दर्ज प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर भी वहां मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है और वहीं दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए वो क्या मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बस्तर को अच्छे से जानते हैं, बस्तर को भली बात ही समझते हैं। बस्तर के क्षेत्र में पत्रकारिता करना भी बहुत बड़ी बात होती है और इसमें मुकेश चंद्राकर जो कि बस्तर के जमीनी पत्रकार कहे जाते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, हरकत हुई है, इसको किस तरह से देख रही है बस्तर पत्रकार संघ, कैसे देखता है इस चीज को? देखिए, बस्तर में पत्रकारिता करना सभी जानते हैं के बावजूद से युवा पत्रकार काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जमीनी स्तर के किसी मामले की उठाते हैं, उसे लेकर लगातार उनके छोटे मुद्दे उठाकर मुद्दा था 120 करोड़ का सड़क मृत्यु वाली सड़क, उसके अलावा इसकी राशि बढ़कर 50 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त इस खबर को भ्रष्टाचार के रूप में किया गया। ठेकेदार से गवार गुजरा, उसने एक बड़ी साजिश रखी कि चंद्राकर को अपने प्रॉपर्टी में बुला, जिससे हम बस्तर के सारे पत्रकार आपूर्ति हैं और हम यहाँ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं शासन प्रशासन को पुलिस पूरे प्रकरण में संलिप्त इस पूरे प्रकरण में, और हम ये मांग कर रहे हैं कि चंद्राकर के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, साथ ही सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी है सील किया जाए, उसके सारे टेंडर रद्द किया जाए, साथ ही उसके खाते की जांच की जाए कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में उसके खाते से कहां ट्रांजेक्शन। यही मांग करते हैं कि मुकेश चंद्राकर को न्याय मिलना चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलता बस्तर की पत्रकार बड़े से बड़े आंदोलन करने को तैयार है। हमें जेल में डाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर पुलिस करना चाहती तो कभी हम इस मुद्दे को नहीं देना चाहते और के श्रद्धांजलि पूर्वक हमें चाहते हैं कि शासन प्रशासन मुकेश चंद्राकर को न्याय दे। बिल्कुल, बस्तर में एक हादसा हुआ था पिछले साल, अगर आपको याद होगा, तो बस्तर जो एक मामला था रेत वाली मामले पर एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार का नाम बप्पी राय था। हम वो आज हमारे साथ में है, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह से उस चीज को देखते हैं। भैया देखिए, पूरे बस्तर में भ्रष्टाचार चल रहा है। बस्तर के पत्रकार बहुत प्रखरता से इन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कार्रवाई न होना इन ठेकेदारों, इन भ्रष्टाचारियों को ताकत देता है और ये ताकत का परिणाम है कि मुकेश चंद्राकर जैसे एक निर्भीक पत्रकार को बुलाकर हत्या कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शासन प्रशासन गंभीर नहीं था। शासन प्रशासन लगातार खबरों के मामले में शासन प्रशासन को जगाता रहा पत्रकार, लेकिन शासन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो आज ये घटना नहीं होता और मुकेश चंद्राकर हमारे साथ है। अब इस पूरे मामले में बात किया जाए, इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पे पुलिस प्रशासन का चार्ज भी संदेह के दायरे में। हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि बीजापुर एसपी को चेंज किया जाए और नए एसपी के माध्यम से इसकी जांच हो। अगर जांच ऐसा नहीं होता है, आंदोलन लगातार चलता रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। वहाँ पे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर भी वहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आगे की क्या रणनीति बनाने वाले इसको लेकर। ये प्रदेश स्तर में भी इस तरह का आंदोलन मिल सकता है, क्योंकि अगर कल रात की बात करें तो कल रात में भी जो है प्रदेश में एक जो है कैंडल मार्च निकाला गया था पत्रकारों के द्वारा, और आज भी इस भूमिका में देखा जा सकता है कि सारे के सारे पत्रकार जो है आज सड़क पर हैं और न्याय के लिए अपील कर रहे हैं। जो कल तक दूसरों के लिए न्याय मांगा करते थे, आज वो अपने खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं और देखना यह है कि प्रशासन कब तक चेतती है और हमें न्याय दिलाने की भूमिका निभाती है। वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा और उसे कब तक हिरासत में लिया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए आपको ये भी बता दूं कि आरोपी अब तक फरार है और पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से बात को घुमाया जा रहा है, बार बार यह कहा जा रहा है कि पहले तो कहते हैं आरोपी पकड़ा गया, उसके बाद में कहते हैं आरोपी फरार है, अभी उसको ट्रेस किया जा रहा है, उसकी सीडीआर निकाली जा रही है, कॉल ट्रेडिंग निकाला जा रहा है। तो जिस प्रकार के टेक्निकल इश्यूज के बारे में बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये साबित होता नजर आ रहा है कि 3 दिनों के बाद भी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र पुलिस विभाग का भी देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर में जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप इन बातों को सिद्ध करता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जन सरोकार की खबरें लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगी और पत्रकार को आखिर न्याय कब तक मिल पाएगा। वहीं रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर भी वहां पे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आगे पत्रकारों की क्या रणनीति रहेगी न्याय दिलाने के लिए। पास में ले जाना चाहूंगा जी कमल भैया, रायपुर प्रेस क्लब के आप सदस्य हैं, अध्यक्ष भी हैं। किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं, क्या आप सोच रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के? बीती रात हमने देखा कि रायपुर में जो है कैंडल मार्च निकाला गया, अब इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, इस मुकेश चंद्राकर की हत्या की खबर जो है वो सबको स्तब्ध करने वाली रही है, सबको दुखी करने वाली रही है और इसकी जो प्रतिक्रिया है वो पूरे देश भर से आ रही है और सारे देश के पत्रकार जो है इसे कड़ा ऐतराज जता रहे हैं कि इस तरह की हत्याएं, इस तरह की पत्रकार की हत्या जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती करके। तो सारे पत्रकार एकजुट हैं और चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष रूप से जल्द जो है सभी जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें कुछ अधिकारियों की भूमिका जिस तरह की संदिग्ध नजर आ रही है, उनके खिलाफ भी उनको हटाकर जो है क्योंकि जांच प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको हटाकर भी जो है आगे जांची जानी चाहिए, उनको भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। क्या सोच रहे हैं भैया, किस तरह से इसको देखा जा सकता है? जांच प्रभावित जिस तरह से हो रही है उसके लिए किस तरह का टीम के लिए आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई है, वो किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, सरकार अभी तक समझ नहीं पाई है कि उनको किस तरह की कार्रवाई करना चाहिए। अगर उनको कार्रवाई करना होता तो बहुत त्वरित गति से चीजें हो रही होती, लेकिन अभी तक की जो परिस्थितियां दिख रही है उसमें सरकार का रुख बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक जिन लोगों की भूमिकाएं संदिग्ध नजर आ रही हैं, जिन अधिकारियों की भूमिकाएं संदिग्ध नजर आ रही हैं, उनको हटाया नहीं गया है। इससे यही प्रतीत होता है कि सरकार जिस तेजी के साथ इस पर काम करना चाहिए उस तेजी से इस पर काम नहीं कर रही है। बीजापुर में प्रभारी मंत्री केदार कश्यप मौजूद हैं, उनके साथ में बस्तर सांसद महेश कश्यप मौजूद है, लेकिन अब तक उनकी यहाँ पर मौजूदगी नहीं हो पाई है। और इस स्थिति को किस तरह से देखा जा सकता है? पत्रकार के ऊपर में हमला हुआ है, पत्रकारिता के ऊपर में हमला हुआ है और उनका रहना यहाँ पर और उसके बाद में इस तरह से देखना क्या लग रहा है आपको? ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि मंत्री और सांसद दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इतना दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े पत्रकार की बस्तर की हत्या हो जाती है और कलेक्टर तक यहाँ नहीं आते हैं आज जो है उन पत्रकारों से मिलने के लिए, अपने दुख अफसोस जताने के लिए। कलेक्टर का एक बयान भी नहीं आता है, कम से कम वो अपनी शोक संवेदना को व्यक्त कर देते जिले के कलेक्टर, तो उनसे उतना भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह की असंवेदनशीलता, जबकि पत्रकार उसी समाज के बीच काम करता है, उन्हीं लोगों के बीच काम करता है और मुकेश जैसे पत्रकार जो अपनी जन सरोकार की पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और उनकी हत्या हो जाती है और असंवेदनशील रवैया जो है प्रशासन का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और सरकार का, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो है पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है, पत्रकारिता के ऊपर में कलंक लगाया जा रहा है, पत्रकारिता की हत्या की जा रही है और इस पत्रकारिता की हत्या करने के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन भी पीछे नहीं हटा है। एक ठेकेदार को मदद स्वरूप उसकी हत्या करवा दी जाती है और उसके बाद में उसके शव को जो है सेप्टी टैंक पर दफना दिया जाता है। पत्रकारों को इतना रोष है क्योंकि पत्रकारों ने ही जो है इस मुद्दे को उठाया और पत्रकारों ने ही जो है उस सेप्टी टैंक को हटवाने की बात कही, तब जाकर के मुकेश चंद्राकर की जो है शव को बरामद किया जा चुका है और उसके बाद भी जो है अब तक आरोपी जो है अब गिरफ्त से बाहर है। पता नहीं कब गिरफ्त होगी और उस पर किस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी, देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, लगातार पत्रकार सुरक्षा की बात कही जा रही है, बावजूद इसके पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उनके साथ आपराधिक घटनाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सतीश, और इस खबर पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही पुलिस के द्वारा और पत्रकारों का मूवमेंट क्या रहेगा। तो ये थे हमारे सहयोगी सतीश, जिन्होंने